तन्नोबाई शहर अजीमाबाद यानी पटना की मशहूर मुजरे की रानी। नमस्कार, आदाब और खुश आमदीद। सुरीले दिनों की दास्तान की इस नई कड़ी में आप सबका स्वागत है। दिन की महफिल भैरवी की महफिल कहलाती थी और यह सुबह में शुरू होती थी। इन महफिलों में मेहमानों के लिए खाने का बेहतरीन इंतजाम रहता था। तो इसी गुरहट्टा मोहल्ले में पिछली सदी में मुजरे की रानी के नाम से मशहूर एक तवाइफ रहती थी, जिसका नाम था तन्नोबाई, जिनकी सीरत के साथ साथ खूबसूरती के भी बहुत चर्चे थे। तन्नोबाई जमींदारों और रईसों की महफिल की जान हुआ करती थी। कच्चे पक्के दोनों गायकी में महारत रखने वाली तन्नोबाई सिर्फ गायिका ही नहीं, डांस में भी माहिर थी। वह बड़े एहतियात के साथ आती और महफिल लूट कर चली जाती। जितनी समझदार उतनी ही सलीकेदार। गुरहट्टा में तन्नोबाई का कोठा शहजादियों की इशरत गाह से कम न था। बेल्जियम कट ग्लास के बने 500 कैंडल पावर वाले रंग बिरंगे झाड़ फानूस, चांदी और हाथी दांत की बनी दीवार घिरें, सुनहरे फूल पत्तियों से सजी छत, चांदी के फ्रेम में मढ़े बड़े बड़े आईने, चांदी के गमले और फूलदान, संगमरमर की मेजें और उन पर जरी की कामदार मेजपोश, ईरानी कालीनें, इन सभी बेशकीमती चीजों से तन्नोबाई की शान और शौकत का आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है। इसी चौक की कचौड़ी गली में रहते थे एक पंडित धरीक्षण तिवारी, वैष्णव संप्रदाय के छोटे मंदिर के एक पुजारी, इलाके के जाने माने पुरोहित। देखने में सुंदर, सलोना चेहरा और दुधिया गोरा रंग था। ललाट पर लंबा टीका लगाते, लंबे चौड़े बदन पर भागलपुरी तसर के सिल्क का कुर्ता, कंधे पर कोरदार रंगीन गमछा और सफेदी की चमकार वाली धोती। यह और बात है कि तब रिन साबुन का कहीं कोई अता पता नहीं था। तिवारी बाबा छुआछूत धर्म कर्म को मानने वाले आदमी थे, लेकिन मुगल बादशाह अकबर के नवरत्न अगर तानसेन थे तो पंडित धरीक्षण तिवारी कानसेन थे, यानी राग रागिनियों की समझ रखने वाले, मौसीकी के बहुत बड़े जानकार। उन्हें सुनने की गहरी तमीज थी, खुद भी सुरीले थे, समाज में बहुत इज्जत थी। उस दौर के बड़े रईसों और जमींदारों के यहां उनका आना जाना था। एक बार शहर के दीवान मोहल्ले में एक रईस के बेटे की शादी कराने के लिए पुरोहित धरीक्षण तिवारी गए। शादी के बाद जब मुजरा हुआ तो उन्होंने महफिल में बैठे लोगों पर तन्नोबाई की गायकी का असर होते हुए देखा। तिवारी जी तन्नोबाई को सुनकर मगन हो गए। बहुत देर तक खोए हुए से वह उन्हें देखते रहे। बावजूद इसके उन्हें इस बात का तब भी ख्याल बराबर बना रहा कि वे आखिरकार एक पुरोहित हैं, ब्राह्मण हैं और उनके सामने गाने वाली औरत दरअसल तवाइफ है। बहुत जब्त किया उन्होंने अपने आप को, लेकिन जहां जहां तन्नोबाई दाद की हकदार हुई, वहां वहां उन्होंने अपना सर हिलाकर दाद जरूर दी। जुबान लेकिन उनकी बंद रही। सही जगह पर सिर को हिलते देख तन्नो की नजर पंडित जी पर टिक गई। उसने इस सीधे साधे ब्राह्मण पुजारी को पहली ही नजर में तौल लिया। फिर तो वह उनकी ओर मुड़कर बैठ गई। आलाप, तान, सरगम, मुर्की का एक एक तीर चुन चुन कर तन्नोबाई ने पंडित जी पर चलाया। पंडित जी घायल होते चले गए, पर मजाल के मुंह से आ या बा की कोई आवाज निकाली हो। हिलता हुआ सिर ही जैसे उनकी जुबान बन गया था। इसके बाद तो ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि शहर के जिस मुजरे में तन्नोबाई जाती, पंडित धरीक्षण तिवारी भी अपनी घोड़ी पर बैठकर वहां पहुंच जाते। तन्नो अपनी जौहरी को देखकर खिल उठती थी, उन्हें बड़े अदब से सलाम करती, साजिंदों से कहकर तिवारी जी को आगे बिठा देती। इसके बाद तो ऐसा लगता मानो तन्नोबाई सिर्फ पंडित जी के लिए गा रही है। दुआ सलाम के आगे पंडित तिवारी कभी कुछ नहीं बोलते। उस वक्त की समाजी तहजीब ऐसी थी कि न तन्नोबाई कभी इस हद से आगे बढ़ने की जुर्रत कर सकी और न पंडित जी कभी कुछ बोले।
तकरीबन 20-25 मुजरों के बाद तन्नो ने एक बार हिम्मत करके तिवारी जी को पान पेश किया। तिवारी जी पान अपने हाथ में लेकर माथे से लगा लिया और उसे रुमाल में समेटकर अपनी जेब में रख लिया। उनकी यह कारकर्दगी देखकर तन्नो बाई मुस्कुराई। वह समझ गई कि तिवारी जी उसके हाथ का पान नहीं खाएंगे, लेकिन उन्होंने पान का मान रखते हुए रुमाल में बांधकर जेब में रख लिया। इसी तरह कई महीने बीते, साल बीत गए। एक बार कचौड़ी गली के बड़े जमींदार राजा बनवारी के यहां से तन्नो बाई को बुलावा आया। बेटे की शादी थी, 5 दिन की महफिल लगवाई गई, बनारस की मशहूर तवाइफें बुलवाई गई थी, तन्नो को भी बुलवाया गया था। उन्हें 1000 चांदी के रुपए बतौर पेशगी दिए गए थे। तन्नो जब महफिल में आई तो उनकी नजरें अपने बड़े कद्रदान पंडित तिवारी को ढूंढने लगी। जब पूरी महफिल में वे कहीं नजर नहीं आए तो उन्होंने अपने तबलिये से पूछा। तबलिये ने लोगों से दरियाफ्त करके बताया, बी साहिबा, पिछली पूर्णिमा की रात को तिवारी जी का इंतकाल हो गया, आए। इतना कहते ही तन्नो जहां थी वहीं पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ी की खड़ी रह गई। आंखों में आंसू थे। फिर थोड़ी ही देर में जब वह संभली तो रुपयों से भरी थैली लेकर जमींदार साहब के पास पहुंच गई और बहुत गमगीन आवाज में राजा साहब को कहा, माफ करिएगा जमींदार साहब, आज मैं नहीं गा सकूंगी। इस वाकये के बाद तन्नो बाई कई दिनों तक सदमे की हालत में रही। हमेशा गुलजार रहने वाला उनका कोठा वीरान हो गया। तन्नो बाई के तबलिये मातादीन के खानदान वालों के मुताबिक तन्नो बाई अब दिन भर अपनी कोठरी में गुमसुम पड़ी रहती थी। कई जगहों से बुलावा आया, पेशगी की बड़ी रकम भिजवाई गई, मगर वह सबसे इनकार करती चली गई। उनके तमाम मुलाजिम परेशान थे कि बी साहिबा को आखिर क्या हो गया है। उनके सामने भूखे मरने की नौबत आ गई थी। बहुत आरजू मिन्नत करके अपने बच्चों का वास्ता देकर उन लोगों ने बी साहिबा को मनाया। तन्नो बाई की महफिल फिर से गुलजार होने लगी, लेकिन चेहरे पर एक वीरानी मगर फिर भी छाई ही रहती थी और आंखों में छाई रहने वाली गहरी उदासी जैसे मुसलसल बनी रहती थी। अब सुनने वालों को तन्नो बाई की आवाज में एक नया दर्द और एक नई कशिश महसूस होती थी। इसके बाद तन्नो बाई काफी दिनों तक हयात रहीं, लेकिन मुजरा करना उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि अब उनका ज्यादा वक्त खुदा के इबादत में बीतने लगा था। उम्र के 5वें दशक में तन्नो बाई का इंतकाल हो गया। पटना सिटी की पक्की दरगाह में उन्हें दफनाया गया। तन्नो बाई को चूंकि कोई औलाद नहीं थी, लिहाजा उनकी सारी जायदाद यतीम खाने और मदरसों को दे दी गई। उधर कई महीनों के बाद एक दिन धरीचंद तिवारी की बीवी जब उनके पोथी पत्रों को झाड़ पोंछ रही थी तो उन्हें एक रुमाल में बंधा हुआ सूखे पान का बीड़ा मिला। तिवारी जी की बीवी को सूख चुके पान की गिलौरी देखकर बहुत हैरत हुई। वह इसलिए क्योंकि उनके शौहर पंडित धरीचंद तिवारी तो पान खाते ही नहीं थे। फिर यह पान आया कहां से, वह समझ नहीं पाई थी। समझती भी भला कैसे, क्योंकि तब बेहद खुलूस से उस पान को पेश करने वाली न तन्नो बाई जिंदा थी, न उस पान को रुमाल में लपेट कर रख लेने वाले पंडित धरीचंद तिवारी हयात थे। तो यह थी उस दौर की जरा सी बच गई मोहब्बत और खुलूस जो पान की मानिंद सूख चुकी थी। पटना सिटी की तवायफ तन्नो बाई की यह थी आज की दास्तान। यह दास्तान आपको कैसी लगी, यह आप कमेंट करके हमें बताएं, और अगर दास्तान अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करने की फराख दिली दिखाने में कोई हर्ज तो नहीं। अगली कड़ी में बहुत जल्द हम तारीख की धूल और गुबार में गुम हो चुके गुजरे जमाने की एक और मशहूर और अजीम गायिका की दास्तान लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबसे विदा चाहते हैं।